Vital and Rise. ये था हमारा बड़ी खबर का सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति जिमी कार्टर का 29 दिसंबर को निधन हो गया। वो 100 साल के थे और देश के सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले राष्ट्रपति थे। 1 अक्टूबर 1924 को जिमी कार्टर ने अमेरिका के मिडिल ईस्ट से रिश्तों की बुनियाद रखी थी। बतौर राष्ट्रपति उन्हें इजराइल और इजिप्ट के बीच 1978 के कैंप डेविड समझौते के लिए याद किया जाता है। इस समझौते के कारण मिडिल ईस्ट में शांति आई थी। उन्हें उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच परमाणु तनाव को कम करने वालों में भी याद किया जाता रहेगा। उनके निधन पर व्हाइट हाउस ने एक बयान जारी किया। कहा कि 9 जनवरी को पूरे देश में, पूरे अमेरिका में यानी राष्ट्रीय शोक मनाया जाएगा। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कार्टर को असाधारण नेता के तौर पर याद किया। वहीं प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकियों पर पूर्व राष्ट्रपति की कृतज्ञता का ऋण रहेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति के निधन के बाद परंपराओं के मुताबिक सरकारी इमारतों पर अमेरिकी झंडे को आधा झुका दिया जाता है। जिमी कार्टर के निधन के बाद 28 जनवरी 2025 तक झंडा आधा झुका रहेगा। मैच के बाद मैच। राइस ट्राई तो कर। नया राइस निकोटीन गम। पाए अपना पैक VRise.com से। दूसरी सुर्खी साउथ कोरिया से 29 दिसंबर को यहां भीषण विमान हादसा हुआ। इसमें अब तक 179 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। फ्लाइट बैंकॉक से दक्षिण कोरिया लौट रही थी। ये जेजू एयर की उड़ान संख्या 2216 थी जिसकी क्रैश लैंडिंग हुई। हादसा दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल से लगभग 290 किलोमीटर दूर मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विमान की लैंडिंग के दौरान हुआ। जब विमान रनवे पर उतरने की कोशिश कर रहा था तो उसका अगला लैंडिंग गियर काम नहीं कर रहा था। 2-3 असफल प्रयास के बाद पायलट ने उसे बेली लैंडिंग के सहारे रनवे पर उतारने की कोशिश की। जब लैंडिंग के दौरान विमान के लैंडिंग गियर काम न करें तो पायलट कई बार विमान की बेली माने इसके पेट यानी विमान के जो निचला वाला हिस्सा होता है उसकी बॉडी के सहारे लैंडिंग कराने की कोशिश करते हैं। इसे ही बेली लैंडिंग कहते हैं। लेकिन इस बार बेली लैंडिंग के दौरान विमान रनवे पर फिसल गया और पास की कंक्रीट फेंसिंग से टकरा गया। टकराते ही विमान में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 32 गाड़ियां और कुछ हेलीकॉप्टर आग बुझाने में लगे। 1500 से ज़्यादा फायर ब्रिगेड वर्कर्स, आर्मी और पुलिस लगी। तब जाकर कई घंटे बाद आग पर काबू पाया जा सका। विमान में 181 लोग सवार थे जिसमें से 179 लोगों की मौत हो गई। सिर्फ 2 लोग जिंदा बाहर निकले जिनको कहा जा रहा है कि वो क्रू मेंबर हो सकते हैं। प्राथमिक तौर पर यह जानकारी आ रही है कि संभवतः विमान लैंड करते समय पंछियों के समूह से एक टकरा गया जिसकी वजह से लैंडिंग गियर में की दिक्कत आई, टेक्निकल फॉल्ट आया। अब हादसे के बाद साउथ कोरिया के कार्यवाहक राष्ट्रपति चोई सांग मोक ने देश में 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। साउथ कोरिया से एक और महत्वपूर्ण खबर बता देते हैं। निलंबित राष्ट्रपति यून सुक योल की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उन्होंने मार्शल लॉ लगाया था जिसके बाद से जांच चल रही है। जांच एजेंसियों ने अब यून सुक की गिरफ्तारी की मांग की है। एजेंसी ने इसके लिए सियोल की एक अदालत से वारंट जारी करने का अनुरोध किया है ताकि ये जांच की जा सके कि उन्होंने आखिर मार्शल लॉ लगाया क्यों था। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक एजेंसी ने बताया कि जांच में सहयोग करने के लिए उन्हें 3 बार समन दिया गया लेकिन वो नहीं आए। उन्होंने अपने ऑफिस की तलाशी भी नहीं करवाई। इसी के बाद जांच एजेंसियों ने अदालत से वारंट जारी करने की अपील की है। दक्षिण कोरिया के कानून के अनुसार राष्ट्रपति अधिकांश अपराधों के लिए जांच या अभियोजन से मुक्त हैं। उनकी सहमति के बिना उनकी तलाशी तक नहीं ली जा सकती। लेकिन विद्रोह या देशद्रोह के मामलों में उन्हें यह छूट नहीं मिलती है। आप जानते हैं कि बीते 3 दिसंबर को तत्कालीन राष्ट्रपति यून सुक योल ने देश में मार्शल लॉ लगा दिया था। राष्ट्रपति के इस फैसले के विरोध में भारी प्रदर्शन हुए जिसके कुछ घंटों बाद उन्होंने मार्शल लॉ के फैसले को वापस भी ले लिया। उन्होंने मार्शल लॉ का बचाव किया था। साथ ही विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी पर शासन में बाधा डालने का आरोप भी लगाया लेकिन बवाल नहीं थमा। उनके इस फैसले के बाद 14 दिसंबर को नेशनल असेंबली में साउथ कोरिया के सांसदों ने उन पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट का प्रस्ताव लाकर उन्हें पद से हटा दिया। इसके बाद असेंबली ने यून की राष्ट्रपति पद की शक्तियों को निलंबित कर दिया। यून को पद से निलंबित करने के बाद देश के प्रधानमंत्री हान डक-सू को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। लेकिन दक्षिण कोरियाई सांसदों ने कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डक-सू पर भी महाभियोग लगाया और उन्हें भी हटा दिया गया। फिलहाल उप प्रधानमंत्री चोई सांग मोक कार्यवाहक राष्ट्रपति का पदभार संभाल रहे हैं।